एक थाई बात खरीदने आपको 3 रुपए लगता है आज के टाइम पे। रिसेंटली न्यूज ये भी आई है कि थाईलैंड ने 93 कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस बंद कर दिए और इंडिया भी उस लिस्ट में है। यानी कि नेक्स्ट टाइम अभी हम जब थाईलैंड जाएंगे हमको पुराने स्टाइल की तरह वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी 2000 बात की। तो ये सारी चीज़ें आप अगर कैलकुलेट करो तो क्या थाईलैंड आज भी आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है? तो चलिए इस गाइड में ये सारी चीज़ों का मैं आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। ओके, वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। रिसेंटली थाई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 93 कंट्रीज के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस जो वो देते थे 60 डेज का, वो अभी बंद कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है एंड इंडिया भी वो लिस्ट में है। तो इसमें अभी जो इंडियंस है हमको फिर भी वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेबल है 15 डेज के लिए। अभी इसकी फीस जो है पिछली बार तक तो 2000 बात थी, तो आज के एक्सचेंज रेट में आपको 6000 रुपये हो जाता है। इसके साथ में आपको थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड भी भरनी पड़ती है, जो एक सिंपल ऑनलाइन फॉर्म है जिसको भरने के लिए 2 मिनट लगता है और अप टू 48 आवर्स पहले आप ये भरना शुरू कर सकते हो। थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लमेटिक है कि अभी वीज़ा फ्री एक्सेस बंद कर दिए, बट नोइंग थाई गवर्नमेंट मैं ये भी कहूँगा कि कुछ दिन में ये रोल बैक भी हो सकता है। वापस से हमको 15 to 30 डेज की वीज़ा फ्री एक्सेस मिलने शुरू हो जाएगी। तो लैंड होते ही अगर आप इमिग्रेशन में पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको जनरली तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू कीप आपका स्टेज का रिजर्वेशन और रिटर्न टिकट। और कहते हैं कि 10 से 20 हज़ार बात रखना ज़रूरी है कैश में, बट अगर आप कोई सेम अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट में भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कैश का रूल ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आपको वहाँ पे। जनरली ये इंडियंस को नहीं पूछा जाता है, इवन इफ इट्स वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल भी हो गया होगा तो भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। तो कहीं पे भी जाने के पहले वहाँ का बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ट्रिप पूरी ख़राब हो सकती है। तो वैसे ही अगर आपको फुकेत जाना है तो मैं कहूँगा कि आप एनी टाइम फ्रॉम अक्टूबर टू जून तक जाएंगे तो आपका बेस्ट टाइम रहेगा जाने के लिए। वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, क्लियर रहता है और कोई भी टाइप का आपको बारिश वारिश का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा में अगर आपको जुलाई से लेके अक्टूबर तक जाना है तो आपको बहुत अच्छा सेविंग्स हो सकता है। बारिश का सीज़न है पर इतनी तूफ़ानी बारिश नहीं होती है कि आपका पूरा ट्रिप ख़राब हो जाए। 5-6 दिन तो आप आराम से वहाँ पे काट के आ सकते हो। ओके, तो फुकेत में आप लैंड हो गए। अभी लैंड होने के बाद में आपको करेंसी, सिम कार्ड ये सब लगेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सबसे मेजर झटका जो आपको लगने वाला है, आपको ये पता चलेगा कि फुकेत की एयरपोर्ट सिटी सेंटर जहाँ पे पटोंग का जो एरिया है जहाँ पे मोस्ट लोग रहते हैं या काता में रहते हैं, यहाँ पे जाने के लिए आपको 35 to 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। और वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। उसका ऑप्शन तो दूंगा, बट सबसे कन्वीनियंट मेरे हिसाब से अगर आप 3-4 लोगों का ग्रुप है तो टैक्सी करके जाइए। ग्रैब से आप टैक्सी बुक कर लीजिए, ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए फ़ोन पे। इंडिया से ही कार्ड पेयर कर लो या कैश में देना है तो कैश में कर लो। और आपको एनीवेयर बिटवीन 600 बात से लेके 900 बात तक लग सकता है, यानी कि 2 से 3 हज़ार के बीच में आपका टैक्सी फेयर जाने वाला है सिटी सेंटर पहुंचने के लिए। हाउएवर अगर आपको कोई चीपर ऑप्शन चाहिए तो मैं ये भी कह देता हूँ कि वहाँ पे लोकल बसेस का भी ऑप्शन है जो चलते रहता है। तो आपको 100 बात में, 110 बात में, यानी कि 350 रुपीज़ के प्राइस में आपको वही बस सिटी सेंटर पहुंचा देगी। इतना ही फ़र्क है कि आपको वहाँ पे 40 मिनट्स के बदले 1 घंटे के आसपास लग सकता है। तो फुकेत जाने का जो प्लान है आइडियली आपका 5 दिन का तो होना ही चाहिए, और उसके साथ में अगर आप क्राबी ऐड कर रहे हो तो 2 दिन और ऐड कर लो, 7 डेज की आइटिनरी बन जाएगी। अब ये जितनी भी आइटिनरी और ये वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ ना, ये QR कोड है, यहाँ से आप स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप क्लिक करके एक फ्री PDF ले सकते हैं जो आप आपके फ़ोन पर रख सकते हो और जब भी चाहिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ऑल द बुकिंग लिंक्स एंड डिस्काउंट कोड्स मैंने डाली है जो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगी। तो जब आप फुकेत में पहुंचते हो सबसे पहला दिन वहाँ पे मोस्ट आइकॉनिक चीज़ करने के लिए रखिए, विच इज़ विजिट द पटोंग बीच एंड द बांग्ला नाइट स्ट्रीट। तो ये 2 जगह है आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टिपिकल फुकेत एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पटोंग बीच जो है यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बीचेस है और यहाँ पे आपको ढेर सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। मैंने एक पर्सनली नई चीज़ जो पटोंग बीच के स्ट्रेच पे की थी विच वॉज राइफल शूटिंग। ये मैंने एंजॉय किया एंड 30 शॉट्स मुझे करने मिले इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गन्स। इट वॉज सुपर्ब।
हाईली रेकमेंड करता हूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं है एंड दे आर रियल गन्स, सो बी वेरी केयरफुल एंड द एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच, सो हाईली रेकमेंड करूँगा। एक फुल डे आपका जाने वाला है फॉर द आइकॉनिक फी फी आइलैंड ट्रिप। ये तो करना ही करना बनता ही है आप जब फुकेत में जाते हो, एंड इट्स अ वेरी फैंटास्टिक ट्रिप। ये ट्रिप आपको लेके जाती है अलग अलग आइलैंड्स में, आपको स्नॉकलिंग, आपका मील्स इंक्लूडेड रहता है। इट्स एन ऑल राउंड वेरी फैंटास्टिक एक्टिविटी टू डू एंड इट्स सुपर फन एज वेल। मैं अभी आपको एक प्रो टिप दे दूंगा इसका। मैंने ये बार उसको डिस्कवर किया कि आप एक लेजी सनसेट वर्जन ऑफ ये टूर भी कर सकते हो, जहाँ पे भीड़ सब्सटेंशियली कम रहती है। ये लेट शुरू होता है, रफली 9 बजे के आसपास इसकी पिकअप होती है और शाम को 6-7 बजे आपको वापस होटल में छोड़ देते हैं। वर्सेस जो रेगुलर टूर जिसमें सारे टूरिस्ट, सारे पैकेज टूर वाले, भीड़ भाड़ वाले लोग जाते हैं, वो आपकी शुरू होती है 7 बजे और आपको 5 बजे होटल छोड़ती है। अभी पीपी आइलैंड टूर के साथ में एक दूसरा टूर जो हमेशा लोग मेंशन करते हैं, विच इज़ द जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर। अभी जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर भी मैंने फर्स्ट टाइम की थी एंड आई विल नॉट लाई टू यू, आई एब्सोल्युटली एन्जॉयड इट। दिस वॉज इन अ लॉट ऑफ वेज मुझे पीपी आइलैंड से ज़्यादा पसंद आया था एंड इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट बाद में मुझे पसंद आया क्योंकि दिस वॉज मोर ईजी गोइंग, द व्यूज़ वर नाइसर, भीड़ भाड़ नहीं थी और एकदम ही वेल मैनेज था। पीपी भी अच्छा है अपने लेवल पे, पर जेम्स बॉन्ड की वाइब भी कुछ डिफरेंट थी एंड यू गेट टू गो सी ऑल दीज आइकॉनिक प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस देम। यहाँ पे भी आपको स्नॉकलिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें, मील्स वील्स इंक्लूडेड रहती है। पर अगर आपको पार्टी करना ही है तो ये नया जो अट्रैक्शन आया है फुकेत में, इट इज़ टोटली वर्थ इट। ये जो जगह है योना याट पार्टी के नाम से जाना जाता है। योना याट एक बहुत ही बड़ी याट है जो मिडल ऑफ द ओशन पे रहती है और आपको इधर पार्टी करने मिलती है। यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले तो पोर्ट पहुँचना पड़ता है और पोर्ट से आपको एक स्पीड बोट लेके जाती है बड़े वाले बोट पे। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे जाने के लिए ध्यान रखिए कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनकी ईमेल आती है वैसे ही ड्रेस कोड कीजिए, नहीं तो आपको एंट्री डिनाई भी कर सकते हैं। रिसेंटली ऐसे रील्स आपने देखे होंगे, बट दे आर नॉट ट्रू, इट्स जस्ट दैट दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ड्रेस कोड बिकॉज एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है। और प्रीमियम एक्सपीरियंस के नाम पे आपको कहूँ, ये सच में ओवर द टॉप एक्सपीरियंस रहा है। एक अलग से मिडल ऑफ द ओशन पे एक याट पे, जहाँ पे पूल है, जहाँ पे डांसर्स है, जहाँ पे ओपन बार है, जहाँ पे कबानास है, 2-2 फ्लोर्स है, आपको यहाँ पे पार्टी करने मिल रहा है। इससे ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस तो हो ही नहीं सकता है। अभी इसकी जो एंट्री कॉस्ट है ये थोड़ी आपको महंगी लगेगी, बट इट्स टोटली वर्थ इट। इसका एंट्री कॉस्ट है पर पर्सन का 12,000 रुपया। तो अगर आप जा रहे हो तो आपको इसमें नहीं बोल के भी ना, आपको एटलीस्ट 8,000 का कवर चार्ज में आपको फूड एंड ड्रिंक्स आप वहाँ पे ले सकते हो, तो आपका पूरा वसूल होने वाला है। अभी जैसे बीच बीच में आपके पास टाइम रहेगा तो आप ऑफकोर्स बांग्ला रोड तो एक्सप्लोर करने ही वाले हो, जहाँ पे मैंने प्रीवियसली आपको बोला द इनफेमस नाइट लाइफ होती है। और वहाँ पे मैं आपको कहूँगा जब जाते हो ना, थोड़ा केयरफुल रहिए। आज के टाइम पे ना बहुत सारे थोड़े वियर्ड टूरिस्ट आ गए, थोड़े क्रेज़ी अरबी लोग आ गए हैं, रशियंस और यूक्रेनियंस भी बहुत है जो थोड़े वायलेंट से हो जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट लैंड योर सेल्फ इन टू अ बिग स्कैम और ट्रबल ऑफ एनी सॉर्ट। सो जब भी आप जाते हो कहीं पे भी ना आड़ा टेढ़ा एक्टिविटीज़ के लिए मत पार्ट ले लेना। यू ऑफकोर्स नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। सो उस हिसाब से आपको थोड़ा सेफर साइड पर रहोगे तो बेटर है। कि बांग्ला रोड कैन बी सुपर फन, बट वहाँ पे लूट मरी एंड स्कैमिंग भी बहुत होती है, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल फॉर अ ओवरली पॉपुलेटेड, ओवरली क्राउडेड टूरिस्ट एरिया। वैसे तो फुकेत में आपको 1-2 दिन अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, या अगर आपको ऐसे थोड़ी फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज़ चाहिए, तो अभी स्क्रीन पे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये भी आप कर सकते हो। काफ़ी फैमिली फ्रेंडली फन है, दे आर गुड, दे विल टेक हाफ अ डे टू 1 डे डिपेंडिंग ऑन आप क्या करते हो। एवरीथिंग इज क्लोज बाय, सो एंड इट्स वेरी प्राइस फ्रेंडली एज वेल, आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे एक्टिविटीज़ है, पर मेजर जो एक्टिविटीज़ है मैंने अभी आपको कवर करके बता दी है। हाउएवर आपके पास 2 दिन एडिशनल है, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप क्राबी ज़रूर जाके आइए। क्राबी में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो आप फुकेत से टैक्सी पकड़ के जा सकते हो। 4 घंटे की जर्नी है, रफली 6,000 रुपया लग जाता है। अगर आप शेयर करके जा रहे हो तो अच्छी बात है। बसेस भी जाती है, वो आपको 200 बात के आसपास, 300 बात के आसपास ले लेती है। और क्राबी की जहाँ तक आइटिनरी बोलूँ, क्राबी जो है फुकेत का लाइट वर्जन है, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा थोड़ा यंगर है, मोर अट्रैक्टिव है, एंड आपको शेडी काम नहीं होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे।
और वहाँ पे जब आप पहुँचते हो तो मेनली मैं कहूँगा जो क्राबी का मेन स्ट्रेच है वहाँ पे रहोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें करने मिलेगी। पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे जगह है आसपास जो मैंने अपने PDF में डाल दिया है। एंड वहाँ पे अगर आपको आइलैंड टूर्स करना है तो वो भी ऑप्शंस है। बेसिकली क्राबी में आप 2 दिन रहोगे, चिल करना, पार्टी करना एज वेल एज टूर्स जो पुकेत में करते हो वही कर सकते हो, बट इट्स एट अ मच मोर ईजी गोइंग पेस इन माई ओपिनियन। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, क्राबी ऐड करना मैं आपको ज़रूर कहूँगा क्योंकि इट्स अ वेल वर्थ द मनी एक्सपीरियंस व्हेन यू आर गोइंग टू क्राबी। ऑल राइट, तो अभी बात कर लेते हैं छोटी मोटी और चीज़ें जो आपको लगने वाली है आपकी ट्रिप पे। जैसे कि आपको पहुंचते ही सिम कार्ड लगने वाली है। सिम मैं आपको कहूँगा एयरपोर्ट से लेना ही मत, बहुत ज़्यादा महंगा है, 2 से 3 हज़ार तक आजकल चार्ज कर रहे हैं लोग। तो मैंने यही किया था कि मैं लैंड होने के पहले मैंने इंडिया से ही ऑनलाइन ई सिम ले ली थी। मैंने क्लूक के ई सिम ली थी जो बहुत अच्छी थी, जो मुझे बेसिकली 1000 रुपये में मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट दे रही थी फॉर अ होल वीक, विच वॉज डैम गुड। और उसमें आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, चलो लेट्स गो, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस पर। इसके साथ में करेंसी तो आप जानते हो थाई बात इंडिया में काफ़ी आसानी से मिल जाता है, तो अपने बजट के हिसाब से कैरी कर लीजिए। कार्ड की कवरेज भी है, काफ़ी अच्छी है। कोई जगह पे 3% की सरचार्ज लेते हैं, तो आप कार्ड्स भी रख सकते हैं या एक 0 मार्कअप वाला फॉरेक्स कार्ड ले सकते हैं जो मैंने अपने PDF में डाला है, वहाँ से आप उसको अप्लाई करके बुक कर सकते हो, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और ATMs की बात करूंगा तो इसको अवॉइड करना, क्योंकि पुकेत में आपको बहुत ज़्यादा ATM फीस लग जाती है। थाईलैंड की ATMs ही आपको लगभग 600 रुपया लेती है और अपनी बैंक 200 रुपया लेगी, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के पीछे 800 का तो सूखा खर्चा हो गया आपका। तो ये अवॉइड करना ही बेस्ट है। तो इंडिया से आप करेंसी लेके जाइए, डॉलर्स में लेके जाइए, नहीं मिला तो वो भी उसका एक्सचेंज रेट अच्छा मिलता है, या कार्ड स्वाइप करने का देखेंगे तो आप ज़्यादा सुखी रहोगे। ओके, अभी बात कर लेते हैं बजट के बारे में। सो पुकेत आज के टाइम पे भी मेरे हिसाब से, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक थाई बात अभी 3 रुपया हो गया है, इट इज स्टिल अ मैनेजेबल डेस्टिनेशन इफ यू डू एवरीथिंग प्री प्लान्ड, और आप सब कुछ मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही सही, पर इंडिया से बुक करके जाओगे ऑनलाइन तो अच्छा होगा। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, पर पर्सन का फ्लाइट और वीज़ा माइनस करोगे ना तो आपको 50-55,000 के बजट में आपको 5 to 7 डेज आप काट के आ सकते हो, जिसमें आपका क्राबी भी इंक्लूड हो सकता है। सो ऑल इन ऑल आई विल स्टिल से कि फॉर अ वीक लॉन्ग ट्रिप अगर आप पर पर्सन 60,000 का सूखा खर्चा लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ईजी पड़ जाएगा। हाउएवर एक 20,000 और ऐड कर दोगे तो बहुत ही अच्छा ट्रिप हो जाएगा 8-9 दिन का। सो आई हाईली रिकमेंड इन टूडेज टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट विथ ऑल द चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन, Phuket is still high value for money and offers great service and great experience for all Indians who visit over there. तो ये था सारा वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड हाँ, फ्री PDF डाउनलोड करने भूलो मत, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो भी आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी व्हेन यू आर ऑन योर ट्रिप। जस्ट एक्सेस इट, कीप इट ऑन योर फोन एंड गो एंड प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली एज पर दैट। बहुत ही ईजी पड़ जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स एज एंड व्हेन यू फील लाइक इट। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।